द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्क ऑफ सर्किल मेथड से एलिप्स बनाना सिखाएंगे, जिसे हम वृत्तों की चाप विधि भी कहते हैं। इस विधि से दीर्घवृत्त को बनाने के लिए मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष की लंबाई 100 मिलीमीटर तथा माइनर एक्सिस या लघु अक्ष की लंबाई 60 मिलीमीटर दी गई है। आइए हम अब इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात 100 मिलीमीटर लंबाई की दीर्घ अक्ष को खींच लेंगे और उसी दौरान इसके मध्य बिंदु को भी हम इंगित कर लेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर या 50 मिलीमीटर पर प्राप्त होगा। दीर्घ अक्ष ए बी तथा मध्य बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद आइए हम इस बिंदु से एक लंबवत रेखा खींच लें, जिस पर हम लघु अक्ष को प्रदर्शित करेंगे। तो सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे, फिर इसको इस मध्य बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच ले जाएगी ऊर्ध्वाधरता, जो कि पहले से खींची गई रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर इस मध्य बिंदु से 30 एम ऊपर और तथा 30 एम नीचे दो बिंदु प्राप्त कर लिए जाएंगे। क्योंकि लघु अक्ष की लंबाई 60 मिलीमीटर है, जो कि यहाँ से यहाँ तक मिला करके 60 मिलीमीटर हो जाएगा, मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे, जो कि सीडी से प्रदर्शित होगा। सीडी की लंबाई इस लघु अक्ष की लंबाई के बराबर, जो कि 60 मिलीमीटर है, होगी। इस विधि से दीर्घवृत्त बनाने के लिए हमें इस दीर्घवृत्त के दोनों फोकस को प्राप्त करना होगा। तो आइए दोनों फोकस को प्राप्त कर लें। इसके लिए हमें ओ से लेकर के ए तक का चाप भरना पड़ेगा अपने प्रकार में। फिर हम सी को केंद्र मानेंगे। फिर उसी चाप से दोनों दिशाओं में फोकस प्राप्त कर लिए जाएंगे, F1 और F2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें F1 और F2 दोनों मिल चुके हैं। तत्पश्चात हम F1 और O के बीच 3 बिंदु प्राप्त करेंगे। ये तीनों बिंदुओं में ध्यान ये देना है कि पहला बिंदु थोड़ा फोकस के नज़दीक रहे और आखिरी बिंदु इस मध्य बिंदु से थोड़ा दूर ही रहे। तो रेंडमली मैं पहला बिंदु यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि पहला बिंदु होगा 1। फिर इसके बाद दो बिंदु और प्राप्त कर लिए जाएंगे। ये दूसरा बिंदु हो गया और ये तीसरा बिंदु। ये तीनों बिंदु आप फोकस से बराबर दूरियों पे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम इसके बाद 1 से लेकर के ए तक का चाप भरेंगे। फिर उस चाप से F1 और F2 को केंद्र मानते हुए ऊपर और नीचे चाप काट लिए जाएंगे। फिर इसी बिंदु 1 से बी तक का चाप भरा जाएगा। फिर दोबारा F1 और F2 को केंद्र मानते हुए ऊपर और नीचे चाप काटे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 2 से लेकर के ए तक का चाप भरेगा। इसी चाप का यूज करते हुए F1 और F2 को केंद्र मानेंगे और ऊपर और नीचे चाप प्राप्त कर लिए जाएंगे। फिर अगला चाप 2 से लेकर के बी तक का होगा। फिर F1 और F2 को केंद्र मानते हुए चाप प्राप्त किए जाएंगे। तो आइए इसे खींचते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा चाप ये अलग अलग बिंदुओं से दीर्घ अक्ष के शुरुआती और आखिरी बिंदुओं से लेने हैं और केंद्र हमेशा F1 और F2 को मानना है। प्रकार में मैंने पॉइंट नंबर 1 से ए तक का चाप भर लिया है। अब इस चाप को यूज करते हुए F1 से ऊपर और नीचे चाप प्राप्त किए जाएंगे। फिर F2 को केंद्र मानते हुए चाप प्राप्त कर लिए जाएंगे, कुछ इस प्रकार से।
तत्पश्चात पॉइंट नंबर 1 से बी तक का चाप भरा जाएगा। F1 को केंद्र मानते हुए ऊपर तथा नीचे चाप काट लिए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। फिर उसी चाप से F2 को केंद्र मानते हुए पूर्व में खींचे गए चाप पे चाप काटेंगे, जिस पे दो बिंदु प्राप्त होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ और यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए हम बिंदु 2 से ए तक का चाप भरेंगे। फिर F1 को केंद्र मानते हुए चाप काट लिए जाएंगे। फिर उसी चाप से F2 को केंद्र मानते हुए चाप काटे जाएंगे। इसके बाद B से लेकर के 2 तक का चाप भर लिया जाएगा। F1 को केंद्र मानेंगे, फिर चाप प्राप्त कर लिए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। फिर उसी चाप से F2 को केंद्र मानते हुए चाप प्राप्त किए जाएंगे। बिंदु 3 से ए तक का चाप भरा जाएगा आखिर में। फिर F1 को केंद्र मानेंगे, पूर्व की तरह ही F2 को भी केंद्र मान करके ही चाप प्राप्त कर लिए जाएंगे। फिर बिंदु 3 से B तक का चाप भरा जाएगा, बिंदु B से 3 तक का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इसे पहले से ले लिए हैं। F1 को केंद्र मानते हुए हम चाप फिर F2 को केंद्र मानते हुए चाप काटेंगे। इन सभी बिंदुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने इन अलग अलग बिंदुओं से बारी बारी से इस अक्ष के शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु तक का, यहाँ से यहाँ तक का चाप भरा। फिर इन दोनों को केंद्र मानते हुए चाप प्राप्त किए। फिर बिंदु 1 से B तक का चाप भरा। फिर वही F1 और F2 को, मतलब जो दोनों फोकस हैं, उसको केंद्र मानते हुए मैंने चाप प्राप्त किए। आगे बढ़ते हुए 2 से लेकर के A तक का चाप भरा। फिर इन्हीं फोकस को हमेशा हम केंद्र मानेंगे और चाप प्राप्त किए हैं। फिर B से लेकर 2 तक का चाप भरा मैंने। फिर वही पहली वाली प्रक्रिया, इन दोनों फोकस बिंदुओं को केंद्र मानते हुए चाप लगाया मैंने, और ये प्रक्रिया हम दोहराते जाएंगे तो हमें ये अलग अलग बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। फिर इन्हीं बिंदुओं को यूज करते हुए हम दीर्घवृत्त की वांछित आकृति प्राप्त करेंगे। आखिर में हम इन प्राप्त बिंदुओं को फ्रेंच कर्व की मदद से, अगर सेट हो पाए तो, अगर फ्रेंच कर्व में ये बिंदु अलाइन नहीं है या कर्व में ये बिंदु कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कर्व को हम फ्री हैंड खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये सेट नहीं हो पा रहे हैं सभी बिंदु इस कर्व में, फ्रेंच कर्व में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फ्रेंच कर्व में ये बिंदु आपस में कोइंसाइड करते हुए मिल जाते हैं, ताकि फिर आसानी से खींचे जा सकते हैं कर्व। इन केस ये अगर फ्रेंच कर्व में नहीं मिल पा रहे तो हम इसे फ्री हैंड ही खींचेंगे। फ्री हैंड इन कर्व को खींचने के लिए हम पहले हल्के हाथों से निशान बना लेंगे इन बिंदु से गुजरते हुए कर्व को बनाने के लिए, कुछ इस प्रकार से। आखिर में फिर से हम कंटिन्यूअस एक ही बार में खींचेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस कर्व को खींचने के लिए मैंने हल्के हाथों से गाइडलाइन खींच ली है एक, ताकि मुझे इस कर्व को बनाने में आसानी हो। गाइडलाइन खींचने के बाद इसे कंटिन्यूअस कुछ इस प्रकार से मिला लिया जाएगा।
यहाँ मैंने लगभग दीर्घवृत्त की वांछित आकृति को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त बनकर तैयार हुआ। इसमें अलग अलग चाप यूज किए गए हैं, अलग अलग रेडियस के, और हमेशा केंद्र F1 और F2 को माना गया है। तो इसीलिए हम वृत्तों की चाप विधि से कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड, जो एलिप्स बनाने का यूज हुआ। और दी गई इन मापों में ये आकृति बनकर तैयार हुई। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।